देखो ये वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है। अब नीट 2025 का एग्ज़ाम आपका जैसा भी गया, अच्छा गया बुरा गया, उसको आप साइड में रखिए। ठीक है ना। सबसे पहली बात, अब आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट लेने के बाद अब आप नीट 2026 की तैयारी के लिए लग जाएं। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना, जो गलतियां आपने नीट 2025 में की हैं वो गलतियां दोबारा से इसमें ना दोहराएं। सबसे पहले एक जो नीट वाले स्टूडेंट्स करते हैं कि फ़िज़िक्स को सही से नहीं पढ़ना। भाई देखो एक चीज़ मैं बता दूं यार, अगर आप फ़िज़िक्स को नहीं पढ़ोगे सही से देन आपका नंबर नहीं आ पाएगा। भाई ये रियलिटी है कि अगर आप फ़िज़िक्स को नहीं पढ़ोगे तो आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो फ़िज़िक्स पढ़नी है। ठीक है। पहले नंबर पर उसको रखना है, ताकि उसको आप ना चाहते हुए भी पढ़ो। समझे। अगर आप फिजिक्स को अपने टाइम टेबल में पहले नंबर पर रखोगे, जैसे मान लो आपने कोई भी टाइम टेबल बनाया, ठीक है, कि बायोलॉजी मुझे 2 घंटे पढ़नी है, फिर केमिस्ट्री मुझे 3 घंटे पढ़नी है और फिजिक्स मुझे 4 घंटे पढ़नी है, इस तरह से। तो आप एक काम करें, अपना जो टाइम टेबल है वो फिजिक्स से बनाएं। ठीक है ना। जितना फ्रीली माइंड हो गया आप फिजिक्स को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी फ़िज़िक्स निखरेगी। ठीक है ना। और ये बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि किसी के भी कहने में मत आना कि भाई आप अगर एससी ओबीसी जनरल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से हो, खासकर एससी वाले, ठीक है ना, कि आप अगर एससी वाले हो तो भाई आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी कर लो, आपका नंबर पक्का है। ठीक है। तो भाई देखो ऐसा नहीं है। जाहिर सी बात है, जब आप पूरी फिजिक्स को छोड़ोगे तो फिज़िक्स को छोड़ने के बाद आप थोड़े बहुत सवाल केमिस्ट्री में भी गलत करोगे और छोड़ोगे भी, और बायोलॉजी में कुछ सवाल गलत करोगे और उसमें क्वेश्चन भी छोड़ के आओगे। ठीक है। तो आपका जो नंबर होता है, जो आपका टारगेट होता है, लाइक 550 मान के चलिए, तो आपके 400 या 350 करीब नंबर आएंगे। ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि फ़िज़िक्स को हमेशा पहले नंबर पर रखना चाहिए, जिससे आपको फ़िज़िक्स करनी आ जाए। ठीक है। ना चाहते हुए भी आप उसको पढ़ोगे अगर उसको पहले नंबर पर रखोगे। ठीक है ना। क्योंकि आप शुरुआत ही फिजिक्स से करोगे, तो अगर शुरुआत हम फिजिक्स से करेंगे प्रैक्टिस करने की तो अच्छा होगा। ठीक है। और क्लास में टीचर्स जितना पढ़ाएं उसको रिवाइज़ कर लें। ठीक है ना। फॉर्मूले सभी याद कर लें। ठीक। तो आपको ये चीज़ करनी है नीट 2026 में। ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, टेस्ट हमेशा लगाते रहना, मॉक टेस्ट ज़रूर देते रहना, पीवाईक्यूज़ लगाते रहना। देखो पीवाईक्यूज़, कुछ कहते हैं कि पीवाईक्यूज़ से भाई कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो देखो ऐसी कोई बात नहीं है। पीवाईक्यूज़ लगाने के लिए इसलिए बोला जाता है, 2-3 कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ पीवाईक्यूज़ की बुक में ऐसा होता है कि उसके पीछे सॉल्यूशन दिया हुआ होता है। ठीक है। तो आप आराम से उसमें देख के कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि बाई चांस अगर उसमें से कोई क्वेश्चन, पीवाईक्यूज़ में से कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है बाई चांस, तो आप उस पर आँखें बंद करके उसको टिक मार दो। ठीक है। तो पीवाईक्यूज़ करने के लिए इसीलिए बोला जाता है, ताकि आपका एक टाइम बच जाए अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें से फंस जाए। ठीक है। और आपकी जो आपको फॉर्मेशन पता चले कि मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो ये इसलिए चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है। तो अब यही है कि आप नीट 2026 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों को सबसे आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी। और एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, देखो मैंने बोला था लाइव आकर कि आपको कट ऑफ की वीडियो मिल जाएगी 2025 की के हिसाब से जो कट ऑफ आ सकती है। ठीक है। तो देखो एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्त, आप इस समय किसी की भी वीडियो देख लेना, किसी में 550 से 650, किसी में 750 तक, किसी में 450, तो ओवरऑल इस तरह से कट ऑफ्स की वीडियो आ रही हैं। तो देखो ये वीडियो जो कट ऑफ की आ रहे हैं ये कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है ना। तो जो एग्जैक्ट डेटा आगा वो जब आपकी काउंसलिंग होगी वो तभी आगा। ठीक है। और जितना भी ये आ रहा है सिर्फ एक अंदाज़ा मान के चल रहे हैं, वैसा ऐसा होगा नहीं। लेकिन इस बार हाँ इतना कह सकते हैं कि जिस हिसाब से पेपर हार्ड आया है तो उस हिसाब से कट ऑफ ज़रूर लो जाएगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखें, कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाएगी। ठीक है। कट ऑफ लो ही जाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहें अपनी सही से। ठीक है। और मेरे पे कमेंट आया था, मैंने वीडियो डाली थी कि मैं पहली बार में ही हार गया। तो देखो दोस्त ऐसा नहीं होता है कि पहली बार हार गया है। ठीक है। मेहनत करो, आप पढ़ाई करते रहें। ठीक है।
अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है आपका दोबारा नंबर आ जाए, ठीक है ना। चाहे दोबारा नहीं है तिबारा करो, लेकिन मेहनत कंटिन्यू रखो अपनी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस बार अगर पेपर भारी आ गया तो आप करना ही छोड़ दो, ठीक है। आप 2026 की तैयारी करें, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर साल पेपर आपको टफ ही मिलेगा, कभी टफ तो कभी इजी, इस तरह से पेपर चलता रहता है। देखो तो इसमें कोई हैरानी करने वाली बात नहीं है, हैरान करने वाली, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहें सही से और तैयारी करते रहें, ठीक है ना। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।